में से एक मसला कराची में भत्ताखोरी, शायद ही कोई दुकान, कोई बाजार, कोई कारखाना महफूज हो। इसका अहाता करेंगे हम कमर्शियल ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। पाकिस्तान के इस सबसे बड़े शहर कराची का सबसे ही बड़ा मसला अदम तहफ़्फ़ुज़ है। शहरियों में अदम तहफ़्फ़ुज़ न सिर्फ इस वजह से है कि शहर में दहशतगर्दी के वारदात और वाक़यात मुसलसल होते हैं, बल्कि उसकी सबसे बड़ी वजह कराची की गैर महफूज शाहराहें, सड़कें और गलियां हैं, जहां पर कदम कदम पर शहरियों को लूट लिया जाता है। रोजाना सैकड़ों की तादाद में शहरियों को लूटा जाता है, उनकी अमलाक को छीना जाता है और इसे शहर में स्ट्रीट क्राइम्स का नाम दिया जाता है। पुलिस के पास इसके पूरे रिकॉर्ड इसलिए नहीं है कि शहरी अब इस काबिल भी नहीं है कि वो थाने के पास जाएं, थाने में जाएं और अपनी रिपोर्ट्स दर्ज कराएं। इसीलिए स्ट्रीट क्राइम्स का शायद 10% ही बाकायदा तौर पर रजिस्टर होता है। लेकिन इसके अलावा कराची के वो शहरी जो कारोबार करते हैं, रोजगार करते हैं, उनके सामने स्ट्रीट क्राइम, दहशतगर्दी, घरों की में लूटमार और अगवा की वारदातों के अलावा एक सबसे बड़ा मसला ये है कि उन्हें भत्ता देना पड़ता है। वो टैक्स जो हुकूमत कहती है कि पाकिस्तान के शहरी वो खास तौर पर कारोबारी हल्के टैक्स नहीं देते, उसकी इत्तला के लिए अर्ज है कि ये टैक्स देते हैं, मगर ये टैक्स लिया जाता है बंदूक की नोक पर और भत्ते के नाम पर। कराची के शहरी, कराची के बाजार, सड़कें, गलियां और छोटी दुकानों से लेकर बड़ी बड़ी दुकानों तक, मॉल्स तक के लोग टैक्स के नाम पर भत्ता देने पर मजबूर हैं। मुसल्लह गिरोह, चाहे उनका ताल्लुक किसी भी फिरके से हो, सियासत से हो, गिरोह से हो, किसी सियासी तंजीम से हो या सियासी जमात से हो, उन्होंने बाकायदा ये टैक्स वसूली का निज़ाम तरतीब दिया हुआ है। कराची के शहरी भत्ताखोरी का शिकार है और शायद ही कराची की कोई मार्केट, बाजार ऐसा हो जिसके दुकानदार और वहाँ पर काम करने वाले ये भत्ताखोरी में उनका नाम ना आता हो, यानी कि उन्हें ये भत्ताखोरी अदा करनी पड़ती हो। कराची के मजबूर शहरियों की ये एक सितम रसीदा कहानी है और ऐसी कहानी है जिसका जिक्र भी लोग, खास तौर पर वो लोग जो ये भत्ता देते हैं, अपने मुंह से अदा भी नहीं कर सकते और इसकी बाकायदा शिकायत भी दर्ज नहीं करा सकते। इसका हमने भरपूर जायजा लिया है और इसके लिए एक खुसूसी रिपोर्ट कराची की सड़कों पर और बाजारों में और दुकानों में तरतीब दी है हमारे नुमाइंदा खुसूसी सैयद आरफीन ने। कराची हर मजहब, जबान, रंगो नस्ल को अपनी आगोश में जगह देने वाला शहर, जिसकी रातें जागती थी तो दिन भी कभी सोने को तैयार ना होते थे। कायद का शहर अमन व मोहब्बत का गहवारा था, लेकिन आज कुछ दरिंदा सिफत लोग इसको नोच रहे हैं। गुज़श्ता दिनों शहर की मशहूर और पुरानी फूड स्ट्रीट बंस रोड पर दुकानदारों को भत्ते के लिए डराया धमकाया गया, जिसके बाद दुकानदारों में शदीद खौफ व हरास पाया जाता है, यहाँ तक कि वो मीडिया से भी बात करने के लिए तैयार नहीं है। वाकई का सिरा पकड़कर जब हमने तहकीकात शुरू की तो मालूम हुआ कि CPLC में 2009 में शहरियों ने 350 के करीब भत्ताखोरी की शिकायत दर्ज कराई, जो कि गुज़श्ता साल 2010 में 600 से तजावज कर गयी। संगीनी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 2011 के 10 दिनों में CPLC को भत्ताखोरी की 60 शिकायत मौसूल हो चुकी हैं। ये तो रिटन कंप्लेन है जो लोग आके दे जाते हैं बजरिया फैक्स, बजरिया ईमेल या बजरिया लेटर पर्सनली आके देखे जाते हैं। सनतकार हो या कारखानादार या फिर दुकानदार, बल्कि अब तो हद ये है कि महाना तनख्वाहदार भी भत्ताखोरों की पहुंच से बाहर नहीं, जिनसे कभी पर्ची तो कभी मोबाइल फोन या SMS के जरिए रकम मांगी जाती है और मतलूबा जवाब ना मिलने पर संगीन नताइज की धमकियां दी जाती हैं और कभी कभार भत्ता ना मिलने के बाद इंतकामी कार्रवाई से भी गुरेज नहीं किया जाता, जैसा कि साना शेरशाह से 2 रोज कबल भत्ता अदा किया गया था। फोन के बाद मुलाकात करते हैं, पर्चियां देते हैं और थ्रेड के बाद उसको एक 2-4 दिन या हफ्ते का टाइम देते हैं, यानी उस मियाद के गुजरने के बाद अगर किसी ताजिर ने उनसे राब्ता नहीं किया, उनको रकम अदा नहीं की, तो काफ़ी वाक़यात ऐसे हो चुके हैं कि उन्हें गोली मार दी गई या उन्हें हिरासत किया गया, उनके बराह रास्त उनकी दुकानों पे फायर किए गए। 2 दिन पहले मैं खुद दे के आया हूँ। 2 दिन पहले मैं खुद दे के आया हूँ। मैं लाख रुपए में खुद दे के आया हूँ। पुराना हाजी कैंप की टिम्बर मार्केट और जुड़िया बाजार से शुरू होने वाला भत्ते का ये सिलसिला अब सदर टाउन की तमाम मार्केटों समेत शहर के मुख्तलिफ इलाकों में फैल चुका है। सदर को कराची का कारोबारी मरकज करार दिया जाता है और इसकी तमाम मार्केट्स भत्ता माफिया के निशाने पर हैं, जिनमें टिम्बर मार्केट, जुड़िया बाजार, मैडिएट रोड, खजूर मार्केट, बंस रोड, आराम बाग मार्केट, बहादुर शाह मार्केट, औरंगजेब मार्केट
ऑटो पार्ट्स मार्केट और बोहरा पीर की मुख्तलिफ मार्केट शामिल हैं। इस तमाम सूरत हाल से ताजिर बिरादरी शदीद इस्तिराब का शिकार है, लेकिन पुलिस का कहना है कि वो इनके पास शिकायत दर्ज नहीं कराते। मैं आपको बताऊं कि टिम्बर मार्केट वालों से मैं आज भी मिला था, उनके सदर से। बिलीव करें कि देयर इज नो कंप्लेंट। इंतहाई बाखबर जराये के मुताबिक पुलिस के कुछ आला अफसरान भत्ता माफिया से मुसलसल राब्ते में हैं और कुछ केसेस में उन अफसरान ने माफिया के मामलात रफा दफा भी कराए, जबकि कई मौके पर पुलिस खुद ताजिरों को भत्ता अदा करने की तरगीब करती दिखाई दी। पुलिस अब ये देखती है कि वो बगैर केस नहीं हो रहा और वो ताजिर की जान भी नहीं छोड़ रहा, तो उमूमन देखा ये गया कि पुलिस वहाँ नर्म पड़ जाती है और यही मशवरा देती है कि मुकाओ करो और अपनी जान बचाओ। अगर पुलिस या लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज लोगों को ये एडवाइस करना शुरू करें कि जी आप पैसे दे के आ जाओ और अपनी जान छुड़ाओ और बच्चे को बचाओ, देन पुलिस को तो फिर रहना ही नहीं चाहिए। फैसला करने वाले इस तमाम संगीन सूरत हाल से बखूबी आगाह हैं, लेकिन कुर्सी बचाने और मुलाजमत में तोसी की ख्वाहिश उनके पैरों की जंजीर बन जाती है और वो जराइम पेशा अफराद के खिलाफ मौसर कार्रवाई करने से कतराने लगते हैं। इंकशाफ हुआ है कि ताजिर बरादरी के बाद अब डॉक्टर्स भी सूरत हाल से महफूज नहीं हैं। एक वाकया तो लांडी में ऐसा हुआ कि उसको मुख्तलिफ कॉल्स आने के बाद जब उसने रेस्पॉन्ड नहीं किया पैसे देने के लिए तो लिफाफे में गोली भेजी गई और जब उस पर भी उसने रेस्पॉन्ड नहीं किया तो उसकी कार पे फायर किया गया और ये कहा गया कि देखो 8 दिन पहले जिस तरह डॉक्टर जुनैद को मारा गया है उसी तरीके से तुम्हारा असर हो सकता है। हमने ऐसे ही एक डॉक्टर से गुफ्तगू की जिनको कई बार भत्ताखोर हिरासा कर चुके हैं। ये डॉक्टर भी इन धमकियों के बाद से खौफजदा हैं, लेकिन हमारी इस यकीन दहानी के बाद कि हम उनका चेहरा और नाम नहीं बताएंगे, बिल आखिर वो तैयार हो गए। मैं क्लिनिक पे अपने बैठ के प्रैक्टिस कर रहा था, मुझे कॉल रिसीव हुई कि मैं फला आदमी बात कर रहा हूँ। उसने नाम बताया और फिर बताया कि मेरा ताल्लुक XYZ पार्टी से है, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। मैंने उसको रिफ्यूज़ किया कि मैं सिर्फ डॉक्टर हूँ। इसके बाद मुझे मैसेजेस रिसीव हुए जिसमें मुझे बताया गया कि आप बात कर लें, आपके लिए बेहतर है, आपको वरना इतनी रकम अदा करें हमें, आपका बच्चा स्कूल जाता है, आपकी मिसेस डॉक्टर हैं वो भी स्कूल जाती हैं, वरना नताइज अच्छे नहीं होंगे, बेहतर ये है कि तरीके से आप बात करें और हमारी डिमांड को पूरी कर दें। बहरहाल ये सब कुछ हुआ। इसके बाद वो मुझे मुसलसल थ्रेट देता रहा, धमकियाँ देता रहा, मेरे क्लिनिक के बाहर फायरिंग भी हुई ठीक ठाक। कायदाबाद की तरफ जहाँ ये सिलसिला थोड़ा सा ज्यादा था वहाँ पुलिस ने ऑपरेट किया, CPLC ने भी ऑपरेट किया और उसमें से कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। डॉक्टर्स की नुमाइंदा तंजीम पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन PMA के मुताबिक धमकियां मौसूल होने के बाद तकरीबन 300 डॉक्टर्स कराची छोड़ के मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में जा बसे हैं और 100 से ज्यादा क्लिनिक्स बंद हो चुके हैं। जिन इलाकों में ये क्लिनिक्स बंद हुए उनमें मलीर, कोरंगी, लांडी, औरंगी और लियारी टाउन शामिल है, जबकि गुलशन, नॉर्थ नाजिराबाद और जमशेद टाउन से भी शिकायत मौसूल हो रही हैं। तशवीश की बात यह है कि इन इलाकों के बेशतर रिहायशी महंगाई के इस दौर में निजी हॉस्पिटल्स में अपना इलाज नहीं करा सकते, लेकिन क्या करें, इंतहाई मामूली फीस लेने वाले इनके मसीहा खुद अब अपनी जिंदगी बचाने पर मजबूर हैं। सबसे ज्यादा टैक्स अदा करने वाले कराची के अवाम भत्ताखोरों के हाथों यरगमाल बने हुए हैं। कुर्सी बचाने के लिए पुलिस के आला अफसरान की खामोशी की कीमत जहां शहरियों को अदा करनी पड़ रही है, वहीं ये पुलिस फोर्स की बदनामी का सबब भी बन रही है। प्रोग्राम आज कामरान खान के साथ के लिए कैमरामैन अहमद अली शाह के हमरा सैयद आरफीन, जियो न्यूज, कराची। कराची के 2 करोड़ शहरी जो कभी दहशतगर्दों से अगर बच जाएं या स्ट्रीट क्रिमिनल से बच जाएं तो भत्ताखोर उनकी दुकानों और उनकी दफ्तरों को नहीं बख्शते और यहाँ पर उन्हें वो टैक्स अदा करना पड़ता है जिससे कराची के अवाम भत्ता ही कहते हैं और इसके लिए बाकायदा भत्ताखोर ग्रोह और मुख्तलिफ सियासी और ग्रोही सरपरस्ती के हामिल लोग कराची के शहरियों को मुसलसल हिरासा करते नजर आते हैं। भत्ताखोरी की इस लानत पर हम बात करेंगे और इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं जियो के मुमताज प्रोग्राम FIR के होस्ट जनाब फहीम सिद्दीकी। जी फहीम सिद्दीकी साहब, अगर हम ये कहें कि ये भत्ताखोर ग्रोह अनगिनत हैं और इनके गॉड फादर्स, इन माफिया के गॉड फादर भी कई हैं, एक नहीं है कई हैं, तो ये गलत बात नहीं होगी और पुलिस को सब इल्म है कि कौन है और क्या कर रहा है। साहब आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा
کہ نہ صرف یہ بھتہ مافیاز بہت وسیع ہو چکے ہیں، ان کا نیٹ ورک بہت وسیع ہو چکا ہے، اور ساتھ ہی ان کے گاڈ فادرز بہت ہو چکے ہیں. اور پھر پولیس کیا کرے جو خود بھتہ لے رہی ہوتی ہے؟ یہ پولیس جب اپنے علاقے میں کھڑے ہونے والے ٹھیلے والے سے بھتہ لے رہی ہوتی ہے، کیبن والے سے بھتہ لے رہی ہوتی ہے، بلدیاتی ادارے جب بھتہ لے رہے ہوتے ہیں ان تمام افراد سے، تو کیا ایک ماحول تو پورا بن چکا ہے. کوئی بھی شخص اس وقت اس صورتحال سے باہر نہیں ہے، اس بھتہ مافیا کے اس سے ریکٹ سے باہر نہیں ہے. اس شہر میں کیا انڈسٹریل ایریاز جن کا یہاں ذکر نہیں ہوا، کیا وہ اس سے باہر ہیں؟ انڈسٹریل ایریاز میں تو باقاعدہ ایک سلسلہ سالوں سے چلا آ رہا ہے کہ وہاں پر ایک طے ہو چکا ہے کہ جناب فلاں تنظیم کے لوگ آئیں گے اور اتنا سالانہ مہینہ بھتہ جو ہے وہ لے جائیں گے. ان کا ذکر کہیں نہیں ہے. وہ یہاں مجبور ہیں کہ وہ پھر بھی اپنا کاروبار کریں. جو بڑی انڈسٹریز ہیں انہوں نے یہاں سے اپنا کاروبار سمیٹنا شروع کر دیا، لیکن جو چھوٹے لوگ ہیں، جو چھوٹے انڈسٹریسٹ ہیں، وہ مجبور ہیں کہ وہ ہر سال ہر مہینہ بھتہ دیں، کام کریں. اس سے متاثر چھوٹی دکان والے ہوتے ہیں، جن کو جو چھوٹی چھوٹی دکان، چاہے وہ کباڑی مارکیٹ ہو، چاہے فوڈ اسٹریٹ کے چھوٹے چھوٹے کھانے بیچنے والے ہوں یا اور دوسری دکانیں ہو، کوئی اس سے مبرہ نہیں ہے. اس سے مبرہ نہیں ہے، کوئی بچاوا نہیں ہے. مافیاز ہیں پوری. اس شہر میں سیاسی تنظیمیں بھتہ لے رہی ہیں، اس شہر میں جو جہادی تنظیمیں بھتہ لے رہی ہیں، اس شہر میں مختلف گروپس بن گئے ہیں جو بھتہ لے رہے ہیں. مسئلہ کیا ہے؟ پہلے دادا گیری ہوتی تھی، دادا جو ہے وہ اپنے علاقے میں جو ہے وہ اپنا رٹ قائم کرنے کے لیے بھتہ لیا کرتا تھا اور لوگوں کو تحفظ فراہم کیا کرتا تھا بقول اس کے. لیکن اب سچویشن کیا ہے؟ ایک گروپ نے اپنا علاقہ پہ کر لیا ہے کہ جناب یہاں سے میں بھتہ لوں گا اور میں آپ لوگوں کو تحفظ فراہم کروں گا. دوسرا گروپ کہتا ہے نہیں، میں یہاں سے بھتہ لوں گا، آپ کو تحفظ فراہم کروں گا. ان گروپس کی آپس کی چپکلش کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ سانحہ شیرشاہ کی صورت میں نکلتا ہے. اور ہوتا کیا ہے؟ نہ بھتہ مافیا کے سے جو بھتہ دے رہے ہیں وہ لوگ کہیں پہ بھی نہیں جا سکتے کمپلین کے لیے. وجہ کیا ہے؟ کہ ان کے لیے کوئی پروٹیکشن پلان نہیں ہے. وٹنس پروٹیکشن پلان نہ ہونے کی وجہ سے اس شہر سے کبھی بھی بھتہ مافیا تو کیا کسی بھی جرم کا خاتمہ نہیں ہو سکتا. بہت بہت شکریہ فہیم صدیقی ہمارے ساتھ تھے. خبر سا بریک اور اس کے بعد